हम्म, है, एक्सचेंज के कारण होता है। और ब्रेन अगर पूछता है तो ब्रेन में चेंज हो जाता है। नहीं है, इसलिए इसलिए लंग्स हो जाएगा। ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स लिखे हैं ना, तो चेंज कर लियो। डी में क्या है ऑप्शन में? हमको लग रहा है कि तब बहुत सारा आंसर फिर इधर उधर हो गया हो। अच्छा रुको, अच्छा ठीक है, उसको हम करा देते हैं। रुको। रेस्पिरेटरी सिस्टम था। एक बार फिर से मिला लो फटाफट, इसमें समय थोड़ा लगेगा। देखो पहला का हो जाएगा लंग्स, डी। हो गया, पहला का डी, दूसरा का डी, तीसरा का हो जाएगा पहले, पहले रक्त, पहले रक्त में ना। लंग्स इसमें है कहाँ ऑप्शन में? फुफ्फुस है। अच्छा ठीक है, हाँ लंग्स, लंग्स के बाद ब्लड, ब्लड के बाद टिश्यू। दो, एक, तीन, ठीक है, सी हो जाएगा। फेफड़ों में गैस, ब्रोंकियोल्स, बी होगा। सुधार लो, बी। चार का बी। पांच, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता की कमी आती है, श्वसन दर कम हो जाता है। कम हो जाता है। अच्छा, ऑक्सीजन कम होता है तो श्वसन गति बढ़ जाती है, हाँ बी होगा। हाँ बी हो गया। तभी ना, ऑक्सीजन कम होता है तो लोग, बी हो जाता है। छह में आई, कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से मुख्यतः किसको प्रभावित करती है? रक्त में ऑक्सीजन के वहन करने की क्षमता को, डी। डी, डी। निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? एटीपी से एडीपी, बी। बी हो जाएगा। अच्छा अरे तो सुधरवा रहे हैं तो सुधारो। श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है, एटीपी, बी। बी होगा। मानव शरीर में शरीर का कौन सा भाग तापमान को नियंत्रित करता है? लंग। नहीं नहीं, लंग्स। लंग्स कर लीजिए। हम्म। कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देती है? श्वसन, सी। 10 का सी। 11, ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पाइरुवेट में रूपांतरण, कोशिका द्रव्य, सी। सी होगा। साइटोप्लाज्म, ग्लाइकोलाइसिस का पूछ रहा है ना, ग्लूकोज पाइरुवेट में कन्वर्ट हो रहा है, साइटोप्लाज्म। मानव शरीर में श्वसन वर्णक है, हीमोग्लोबिन, बी। वायु की वह अधिकतम मात्रा जो अधिकतम अंतः श्वसन प्रभाव को निष्कासित की जा सकती है कहलाती है टाइडल वॉल्यूम, बी। टाइडल वॉल्यूम। अच्छा चेंज कर लो, टाइडल वॉल्यूम। हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीजन से जुड़ता है? ग्लूकोज, डी। हाँ, डी। हमारे फेफड़ों में कितनी कोशिकाएं? 400 मिलियन, सी। अच्छा तो नहीं है तो सी कर लो, चलो 400 मिलियन कर लो।
400 मिलियन हो गया। हमको लग रहा है कुछ दूसरा का आंसर होगा, हम इसमें से देख के बता दिए होंगे। उसमें अलग अलग स्लाइड रहता है ना, फोन में चेंज किया हुआ। अभी कर लो 400 मिलियन। डैश की अनुपस्थिति में अवायवीय श्वसन होता है, ऑक्सीजन। ए। जीवाणु में श्वसन स्थल मीजोजोम, सी। 17 का सी। अंतः श्वसन के दौरान फेफड़ों के कारण हवा भर जाते हैं, अंतः श्वसन के दौरान फेफड़े डैश के कारण हवा से भर जाते हैं, फेफड़ों की स्फीति के कारण, सी हो जाएगा। 18 सी। मनुष्य में पाए जाने वाला श्वसन पिगमेंट हीमोग्लोबिन, डी। डी। निश्वसन द्वारा होता, निश्वसन एक्सपीरेशन अकर्स बाई फेफड़ों की स्फीति, फेफड़ों की अस्फीति, वायु का अंतः श्वसन, निश्वसन, उच्छ्वसन। एक्सपीरेशन माने छोड़ना, है ना। डिफ्लेशन ऑफ लंग, सांस हम लोग छोड़ते हैं तो लंग्स का डायमीटर बढ़ता है, तो फेफड़े की स्फीति होती है, ए हो जाएगा ना। डिफ्लेशन मतलब घटना होता है, इसका कर लीजिए इन्फ्लेशन, फेफड़ों की स्फीति, ए। 20 का ए। निम्नलिखित में से छोड़े गए श्वास में शामिल है, नाइट्रोजन, डी। सांस लेने की प्रक्रिया में डैश शामिल है, हाँ? सांस लेने की प्रक्रिया में शामिल है यानी ब्रीदिंग में। इन्फ्लेशन, स्फीति और विस्तार, अनुगम और इंट्रोडक्शन एंड एक्सपेंशन, सर्कुलर रेस्पिरेशन एंड फर्मेंटेशन, ये हो जाएगा ए। प्रश्वसन और निश्वसन, सांस अंदर लेना और छोड़ना। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को ब्रीदिंग कहते हैं, ए हो जाएगा 22 का। नाड़ी की धड़कन पल्स रेट डैश से मापी जाती है, सिरा। आर्टरी नहीं, भेन होगा। तो करो अभी, भेन भेन। पल्स रेट किससे में मेजर किया जाता है, दिखाओ। आपके बताओ, चेक करो तब तक, इसको रोकते हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट आ जाओ 27 24। बंद कारखानों में दुर्घटना का कारण, कार्बन मोनोऑक्साइड, बी। आरटी दे रहा है, कंफर्म। क्या सर्च किए हो, क्या किए सर्च, सर्च क्या किए हैं, मेजरमेंट। आर्टरीज, अच्छा इसको 2 मिनट रुको, 23 हम बताते हैं। 24 का कर लो, 24 का बी, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद, अनॉक्सी मतलब एनाएरोबिक, लैक्टिक एसिड। नहीं नहीं, लैक्टिक एसिड कैसे होगा, ऑक्सीजन की कमी से, यहाँ अनॉक्सी दे रहा है। ईस्ट में क्या बनता है, इथेनॉल बनता है ना, इथेनॉल प्लस CO2 बनता है, और उसमें बनता है जिसमें कमी से होगा मांसपेशियों में, लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड ऑप्शन में है, सी। सी होगा लैक्टिक एसिड। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का CO2 और जल मुक्त होने, एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक होगा, वायवीय, ए। 26 का। ऊर्जा का उपयोग करते हुए पाइरुवेट का विघटन कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, सी। हमारे द्वारा 4%, 28 का 4। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सबस्ट्रेट के पूर्ण विखंडन को कहा जाता है, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति, अवायवीय, एनेरोबिक, बी। 30 में कोयला का, मीथेन नहीं होगा, या तो मीथेन नहीं कर सकते, सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकता है, क्योंकि अपूर्ण। हम्म। अब कौन सा क्वेश्चन एक था, किसका, हाँ सल्फर डाइऑक्साइड,
कितना नंबर क्वेश्चन? 26 नहीं था, कितना था? अच्छा, पल्स रेट। आर्टरी ठीक है। हम्म। कोयले के खदान कौन सा? कोयले के खदान वाला? कोयले के खदान से कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है, मीथेन भी निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलता है, हाइड्रोजन सल्फाइड भी निकलता है। पर मीथेन 5 से 15% तक बस निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज एग्जैक्टली नहीं है। इसमें एक और ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, मीथेन कर लीजिए। मीथेन 90 से 95% मीथेन निकलता है। 90 से 95% मीथेन होता है। मीथेन के बाद होता है सल्फर डाइऑक्साइड, सेकेंड होता है सल्फर डाइऑक्साइड, थर्ड में हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। हाँ, इनमें से एक से अधिक हो जाएगा तब। तब एक से अधिक। पूरा 30 में 30 हो गया लग रहा है। आज इसका क्वेश्चन होगा। आज सर्कुलेटरी सिस्टम का हो जाएगा क्वेश्चन। नहीं, अभी एक चैप्टर। हाँ, पढ़ाएंगे, वो बाकी है अभी। कौन से पौधों का? हाँ, वो अभी आज वही चैप्टर शुरू कर रहे हैं। लीची का कौन सा भाग खाया जाता है? ये दुनिया का सबसे आसान ही सब क्वेश्चन है। सोच के बना लेना है। लीची का क्या खाते हैं? बिया तो खाते नहीं है। ऊपर का उसको पल्प कहते हैं, या एरियल पार्ट। तो एरियल हो गया। एरियल मतलब अग्रभाग, एपिकल पार्ट, या पल्प भी कहते हैं उसको। आम का क्या खाते हैं? मिजोडर्म खाएंगे। हाँ, हाँ, तो उसको मिजोडर्म कहा जाता है। एप्पल का? हाँ, एप्पल का अलग हो जाएगा, क्योंकि फॉल्स फ्रूट और ट्रू फ्रूट का कॉन्सेप्ट वहां लग जाएगा। हाँ, तो उसको फॉल्स फ्रूट में रखेंगे इसलिए। दो तरह का फल होता है, फॉल्स फ्रूट और ट्रू फ्रूट, सत्य और असत्य फल। लिखिएगा विविधता एवं वर्गीकी, डाइवर्सिटी एंड टेक्सोनॉमी। डाइवर्सिटी एंड टेक्सोनॉमी। विविधता किसको कहा जाता है? तो अपने धरती पर कई तरह के अलग अलग प्रकार के स्पेसीज हैं, है ना, हजारों तरह के जीव हैं, उन सबको क्या बोलेंगे? विविधता।
विविधता का मुख्य कारण हमने पिछले क्लास में बता दिया है, म्यूटेशन होता है। क्या होता है? म्यूटेशन। तो धरती पर म्यूटेशन के कारण जो विविधता है, उत्परिवर्तनवाद के कारण जो विविधता है, उस विविधता का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? वर्गीकी में। किसमें किया जाता है? वर्गीकी में, टेक्सोनॉमी। तो विविधता का मतलब धरती पर हजारों करोड़ों प्रकार के जो स्पेसीज हैं, प्रजातियां हैं, उनको कहेंगे विविधता। और विज्ञान की जिस शाखा में विविधता का अध्ययन होता है उसको कहते हैं वर्गीकी। तो वर्गीकी को अगर डिफाइन किया जाए टेक्सोनॉमी को, तो क्या कहेंगे? टेक्सोनॉमी में लिखिएगा, जीव विज्ञान की शाखा, जीव विज्ञान की शाखा जिसमें जीवों के पहचान, आइडेंटिफिकेशन, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन तथा नामकरण नोमेनक्लेचर का अध्ययन किया जाता है। कैरोलस लिनियस को वर्गीकी, टैक्सोनॉमी का जनक कहते हैं। लिनियस ने वर्गीकी पर आधारित एक प्रसिद्ध पुस्तक सिस्टेमा नेचुरे लिखी। लिनियस को द्विपद, लिनियस को द्विपद नामकरण पद्धति, ब्रैकेट में लिखिएगा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर तथा दो जगत वर्गीकरण टू किंगडम क्लासिफिकेशन का जनक कहा जाता है। हो गया? तो टेक्सोनॉमी को डिफाइन करेंगे तो ये क्वेश्चन आया भी हुआ है कि टेक्सोनॉमी में किसका किसका अध्ययन किया जाता है। तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन,
दूसरे नंबर पर क्लासिफिकेशन और तीसरे नंबर पे नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो इसके अध्ययन को बोला जाता है वर्गीकरण। जैसे मान लो आपको कोई नया एक जंतु दिखाई दिया, उसके पहले आप उसे कभी देखे नहीं थे, अब उसके बारे में आपको अध्ययन करना है। ठीक है, तो अध्ययन करना है तो क्या करिएगा, सबसे पहले उसका पहचान करिएगा, है ना। पहले क्या करेंगे, पहचान। पहचान करने के बाद उसका वर्गीकरण करेंगे। वर्गीकरण का मतलब उसको जंतु में रखिएगा, पादप में रखिएगा, कवक में रखिएगा, बैक्टीरिया में रखिएगा, किस में रखिएगा। तो सबसे पहले जीवों का क्या होता है, पहचान। पहचान करने के बाद उसका क्या होता है, वर्गीकरण। और जब वर्गीकरण करते हैं तब उसका नामकरण, नाम रखा जाता है। इसी को कहा जाता है वर्गीकी, टैक्सोनॉमी। क्लियर है। इस टैक्सोनॉमी का कॉन्सेप्ट किस व्यक्ति ने दिया, कैरोलस लिनियस ने दिया, इसलिए कैरोलस लिनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। समझ गए। तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है, लिनियस ने वर्गीकी पर आधारित, यानी जो टैक्सोनॉमी है इस पर लिनियस ने एक बड़ा फेमस किताब लिखा था, जिस किताब का नाम है सिस्टेमा नेचुरे। तो लिनियस ने कौन सी किताब लिखी थी, सिस्टेमा नेचुरे नामक किताब लिनियस के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, क्या नाम था, सिस्टेमा नेचुरे। सिस्टेमा नेचुरे में उन्होंने किसके बारे में लिखा है, वर्गीकी, टैक्सोनॉमी। लिनियस को दो और चीज का फादर कहा जाता है। पहला तो हो गया आपका किसका, वर्गीकी का। दूसरा हो गया द्विपद नामकरण पद्धति, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी देने वाले कौन थे, कैरोलस लिनियस। ठीक है, और इनको और क्या कहा जाता है, दो जगत वर्गीकरण का जनक, फादर ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन। शुरुआत के दौर में सारे पृथ्वी के जो जीव हैं उन्हें दो ही किंगडम में बांटा गया था। पहला किंगडम था प्लांटी किंगडम और दूसरा था एनिमेलिया, एनिमेलिया। समझ गया, तो दो ही किंगडम शुरुआत में था। सारे जीवों को इन्हीं दो किंगडम में रख दिया गया था। जैसे बैक्टीरिया है वो भी आपका प्लांट में रख दिया गया था, कवक को पौधों में रख दिया गया था, अमीबा वगैरह को जंतु में रख दिया गया था। तो बहुत बाद में एक वैज्ञानिक आते हैं 1969 में, आर एच व्हिटेकर। तो जब आर एच व्हिटेकर आते हैं तो वो दो किंगडम को बढ़ा के 5 करते हैं, लेकिन शुरुआत में क्या वो किंगडम था, दो किंगडम था। और वो दो किंगडम देने वाला व्यक्ति यानी फादर ऑफ प्लांट किंगडम, फादर ऑफ एनिमल किंगडम, दोनों कौन था, कैरोलस लिनियस। समझ आया। तो लिनियस को 3 चीज का फादर कहेंगे, पहला वर्गीकी, दूसरा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर और तीसरा टू किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब द्विपद नामकरण पद्धति क्या है इसके बारे में देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, द्विपद नामकरण पद्धति में किसी जीव के नाम को दो शब्दों में लिखा जाता है। पहला वंश का नाम, यानी जीनस नेम। दूसरा प्रजाति का नाम, स्पेसीज नेम। ठीक है, तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में किसी जीव के नाम को रखना है तो कितने शब्दों में लिखेंगे, 2 शब्दों में। पहला जीनस, वंश का नाम, और दूसरा स्पेसीज। जीनस नेम जो होता है ना, ये हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है और स्पेसीज नेम स्मॉल लेटर से शुरू होता है, और दोनों को अंडरलाइन किया जाता है अलग अलग। ये नियम बनाया हुआ है कैरोलस लिनियस का, और एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछेगा ना तो ये वैसे ही है। जैसे मान लो मनुष्य का नाम है, जैसे मनुष्य का नाम है होमोसेपियंस, होमोजीनियस जीनस नेम हो गया, और सेपियंस स्पेसीज नेम हो गया। तो होमो हमेशा एच जो होगा वो कैपिटल होगा, स्पेसी होमोसेपियंस का एस जो होगा वो स्मॉल लेटर से होगा, और दोनों को अलग अलग अंडरलाइन कर दिया जाता है, सेपरेटली अंडरलाइन होता है। ठीक है, एग्जाम में भी पूछेगा तो इसी फॉर्मेट में पूछेगा। इस द्विपद नामकरण के लिए कैरोलस लिनियस ने 3 ऑर्गेनाइजेशन बनाए थे जो इसे रेगुलेट करता है। ICZN पहला ऑर्गेनाइजेशन है। ICZN का मतलब है इंटरनेशनल कोड फॉर
जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। दूसरा है ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। तीसरा ऑर्गेनाइजेशन है ICMN, इंटरनेशनल कोड फॉर माइक्रोबियल नोमेनक्लेचर। और चौथा है ICVN, इंटरनेशनल कोड फॉर वायरस नोमेनक्लेचर। हो गया। तो 90 ये द्विपद नामकरण में दो शब्द यूज होता है, पहला वर्ड जीनस, दूसरा स्पेसीज। और इसको कंट्रोल करने के लिए, मान लो किसी एनिमल का नाम है, एग्जांपल ले लो, जैसे लायन है, लायन को कहते हैं पैंथरा लियो, मनुष्य को कहते हैं होमोसेपियन। ये नाम किसके द्वारा रखा गया है? ICZN के द्वारा। तो एनिमल का नाम रखना है तो कौन रखेगा? ICZN। जूलॉजी की मतलब क्या होता है? एनिमल। तो जंतु का नाम रखेगा कौन? ICZN। पौधा का नाम, जैसे मान लो चावल है, चावल को कहते हैं ओराइजा सेटाइवा, धान को क्या कहते हैं? ओराइजा सेटाइवा। तो ये नाम कौन रखेगा? ICBN। इस नाम में अगर कोई बदलाव भी लाना होगा तो कौन बदल सकता है इस नाम को? ICBN। पौधा का नाम संबंधित बदलना, रखना, चेंज करना ICBN का काम है, जंतु का ICZN का काम है। तीसरा है ICMN, माइक्रोबियल। माइक्रोब्स का मतलब वनली बैक्टीरिया, तो किसी भी बैक्टीरिया का नामकरण करना होगा तो ICMN। जैसे मान लो साल्मोनेला टाइफी, टाइफाइड का बैक्टीरिया है, तो कौन इसके नाम को बदलेगा, रखेगा? ICZN। विब्रियो कॉलेरी, यही बदलेगा। ट्रिपोनीमा पैलिडियम, नेसेरिया गोनेरिया, ये सब कौन चेंज कर सकता है? ICMN। समझ आया? और चौथा नाम है ICVN, ये वायरस का करेगा, ठीक है? जैसे टोबैको मोजाइक वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, या फिर और भी जितने वायरस है, हेपेटाइटिस वायरस, H1N1 वायरस, ये सब कौन नाम रखेगा? ICVN। ठीक, समझ गए? तो चार ऑर्गेनाइजेशन किसका है? कैरोलस लिनियस का। ICZN, ICBN, ICMN, ICVN। समझ गए? नहीं समझे? बहुत बढ़िया। इसके बाद कुछ नाम याद कर लेना है। जैसे मान लो एक एग्जांपल्स कुछ लिख लो। मटर है, पी, तो पी का हम लोग क्या नाम रखेंगे? पाइसम सेटाइवम। बायोलॉजिकल नहीं, इसको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर या साइंटिफिक नेम। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी कहते हैं इसी को, साइंटिफिक नेम भी इसी को कहते हैं। समझ गए? वैज्ञानिक नामकरण सब यही कहते हैं, एक ही है। पाइसम कौन सा वर्ड है? जीनस, सेटाइवम, स्पेसीज। जीनस नेम कैपिटल से है, ये स्मॉल से है, दोनों सेपरेटली अंडरलाइन। दूसरा राइस, ओराइजा सटाइवा। मेज, जी मेज।
क्या लिख दें? वो अपने से लिखो। उतना नहीं लिखिए तो कैसे चाहिए काम चलेगा? जी मेज पढ़ते हैं। अच्छा तो सुधार लो, कैपिटल है तो एकदम सब बढ़िया से लिखा हुआ चाहिए। हाँ, किसका मतलब क्या होता है? कौन? यूके का? यूके? ना, सब अलग अलग प्लांट वाला आईसीबीएन रखा है। शुरुआत यही किए थे। हाँ। कुछ एनिमल का लिख लो। हम्म। बरगद। बरगद।
खूब दिखेगा। ठीक है। घोड़ा का जो इक्वस लिखा हुआ है EQWS, ए नहीं होगा, EQWS हो गया। और कैबेलस में डबल एल कर लीजिएगा, CABALLUS। घोड़ा में ही इक्वस कैबेलस लिखा हुआ है, कैबेलस में CABALLUS। सेपियंस, सेपियन नहीं होता है। और इसका भी लिख लो, एक जेब्रा का लिख लो, एक जेब्रा का लिखिएगा, जेब्रा, ZEBRA।
इक्वस इक्वस ग्वागा। हाँ बोलिए ना। हाँ बोस इंडिकस अलग अलग है। बोस इंडिकस भी कहते हैं, बोस टेरस भी कहते हैं। दोनों नाम है। एप्पल का लिखे हैं इसमें। जीनस, पहला नाम जीनस होता है। हाँ बहुत बढ़िया। कुछ और लिखना है, दो चार को और लिखो। एप्पल का लिखना। 25। मैलस डोमेस्टिका। हाँ मक्खी का लिख लो। हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई का लिख लेना मस्का। डोमेस्टिका। गाजर का लिखे हैं कि नहीं इसमें। कैरोट का लिखिएगा। डॉकस, DAUCAS, कैरोटा। डॉकस कैरोटा। गार्लिक का लिखो। गार्लिक मतलब लहसुन। एलियम सेटाइवम। अनियन का लिखा हुआ है। लिखवा देते हैं, सब्जी बना के दे ही देते हैं। एलियम सीपा। तंबाकू का लिखवाए हैं। टर्मरिक लिखो। अभी तो यही 2 दिन चलेगा।
भी जूम करो नहीं फटेगा। चलिए, चलिए फटाफट बोलते रहिए। पी का क्या होगा? पाइसम सेटाइवम। मेज का, मेज का हो रही है सेटाइवा। जी मेज। राइस माने चावल, चावल का मेज मतलब मक्का, मक्का का जी मेज। व्हीट माने गेहूं, गेहूं का ट्राइटिकम एस्टिवम, ट्राइटिकम एस्टिवम। मैंगो माने आम मैंजीफेरा इंडिका। टोमेटो मतलब टमाटर, सोलानम लाइको पेरिसिकम, सोलानम लाइको पेरिसिकम। टमाटर में क्या मिलता है? लाइकोपिन। टमाटर का लाल रंग क्यों होता है? लाइकोपिन के कारण, इसे लाइको पेरिसिकम। ठीक है, लाइको पेरिसिकम। हाँ, एस आई छूट गया है पेरिसिकम, पी, हाँ PERI SICUM, SI ऐड कर लीजिए। पेरिसिकम, लाइको पेरिसिकम। ठीक है, टोमेटो का सोलानम लाइको पेरिसिकम। आलू, टमाटर और बैगन, तंबाकू, ये सब एक ही जीनस का है, सब में सोलानम सोलानम मिलेगा। हम्म, अच्छा निकोटीन आ गया, ठीक है वो अलग हो गया। तो कहाँ तक पहुंचे थे? मैंगो का मैंजीफेरा इंडिका, टमाटर का सोलानम लाइको पेरिसिकम, ब्रिंजल का सोलानम मेलॉन्जिना। ब्रिंजल मतलब बैगन। तो टुबैको माने तंबाकू, तंबाकू का निकोटीना टुबैकम। बनियान मतलब बरगद, बरगद का फीकस बेनगेलेंसिस। बरगद, उसको बर्गर सुना रहा है, उसको बर्गर सुना रहा है, वो निकाल देगा सब। चलो हो गया। उसके बाद है लेमन, लेमन का साइट्रस लिमोनियम। लेमन में कौन सा एसिड होता है? साइट्रिक एसिड, तो सिट्रिक एसिड होता है, इसलिए सिट्रस लिमोनियम। और अगर इसका पूछे संतरा का, साइट्रिक एसिड होता है तो सिट्रस रहेगा लेकिन ऑरेंटियम हो जाएगा, इसका लिमोनियम, उसका ऑरेंटियम। ठीक है, जीनस नेम एक ही है, सिट्रस लिमोनियम नींबू का, सिट्रस ऑरेंटियम
संतरा का। ह्यूमन का होमो सेपियंस, हॉर्स का इक्वस कैबेलस, फ्रॉग का राना टिग्रेना, बुफेलो का बुबैलस बुबैलिस, बुबैलस बुबैलिस, ठीक है। काऊ का बॉस इंडिकस या फिर बॉस टेरस, बॉस इंडिकस भी कह सकते हैं, बॉस टेरस भी कह सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। दोनों में से कोई भी, भारत में जो गाय मिलती है भारतीय नस्ल की उसका बॉस इंडिकस होता है और बाकी टेरस भी लिखा जाता है, तो दोनों नाम मिलेगा। कैट का फेलिस कैस्टस, फेलिस कैटस, डॉग का कैनिस लूपस, या फिर कई जगह पर कैनिस फैमिलियरेसिस लिखता है क्योंकि कुत्ता पालतू जानवर है, ठीक है। तो फैमिलियरेसिस भी लिखा जाता है, तो फेलिस कैनिस लूपस भी याद रखोगे। बनाना मतलब केले का हो जाएगा मूसा पैराडिसिका, मूसा पैराडिसिका। माउस का मूस मुस्कुलुस, चूहा, बहुत पिटाएगा ये सब, एक चटका मारो तो उसको माउस का मूस मुस्कुलुस, ठीक है। चूहे को हम लोग कहते हैं ना मूस है, तो मूस क्यों बोलते हैं, मूस उसका साइंटिफिक नेम है इसीलिए, ओ मूस इसीलिए बोलते हैं। उसके बाद है पिकॉक, पिकॉक का पावो क्राई स्टेटस, पिकॉक माने मोर, पावो क्राई स्टेटस। कोबरा का नाजा नाजा, लायन का पैंथरा लियो, पैंथरा लियो, टाइगर का पैंथरा टिग्रिस, लियोपार्ड का पैंथरा पारडस, शेर लियोपार्ड का तेंदुआ, न चीता लगे, तेंदुआ लगे, कुछ होगा क्या साइंटिफिक नेम, नहीं अलग होता है साइंटिफिक नेम, कुछ और होगा, देखना होगा। हाँ इसी जीनस का है, मैंने पैंथरा कॉमन रहेगा, स्पेसीज बदल जाएगा। तो तेंदुआ का पैंथरा पारडस। उसके बाद है जेब्रा, जेब्रा का इक्वस ग्वागा, इक्वस क्वागा, हाँ क्यू है, इक्वस क्वागा। एप्पल का मैलस डोमेस्टिका या डोमेस्टिकस भी होता है, मैलस डोमेस्टिका या मैलस डोमेस्टिकस। मैलस क्यों, क्योंकि सेब में मैलिक एसिड होता है, कौन सा एसिड होता है, मैलिक एसिड, सेब में मैलिक एसिड होता है, मैलस डोमेस्टिकस। हाउस फ्लाई घरेलू मक्खी का मूसा पैरा, मस्का डोमेस्टिका, क्या होता है, मस्का डोमेस्टिका। कैरोट का डॉकस कैरोटा, गार्लिक का एलियम सेटाइवम, एलियम सेटाइवम। और प्याज का एलियम सीपा, ठीक है, प्याज का एलियम सीपा। हाँ बस हो गया ना, खत्म, वो छोड़ दो, अब कौन चलेगा, हो गया, छूट गया सो बात, रात रात गई सो बात गई, अब आगे बढ़िए। हाँ 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 एलियम, एगो गार्लिक का एलियम सेटाइवम है और इसका एलियम सीपा है। अच्छा हो गया, क्वेश्चन शुरू किया जाए।